आज के इस वीडियो में हमने 3 टाइमर लिया है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, या इसे मैनुअल वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। तो ये वॉश टाइमर है हमारा 3, जिसमें इसमें देख सकते हैं कि 4 वायर है और इसमें हमारा 7 वायर है और यहाँ पे जो टाइमर है इसमें हमारा 3 वायर है। मगर ये तीनों जो टाइमर है इनको हम सिंगल टाइमर ही कहते हैं। तो आइए हम बारी बारी से तीनों टाइमर का कनेक्शन और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, क्या यह तीनों टाइमर एक जगह पे लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, जहाँ पे 7 टाइमर है वहाँ 3 टाइमर लगा सकते हैं या नहीं, जहाँ पे 3 तार वाली टाइमर है वहाँ पे 7 तार वाली टाइमर लगा सकते हैं या नहीं, जहाँ पे 4 तार वाला टाइमर है वहाँ पे 7 तार वाला या 3 तार वाला लगा सकते हैं नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ को बताने वाले हैं कि हमारे पास कितना भी तार का टाइमर हो उसका हम उपयोग बहुत आसानी से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे हाथ में 4 तार वाले टाइमर है, तो सबसे पहले हम इसी का बारे में बता देते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा इनपुट है कौन सा हमारा आउटपुट लाइन है। इसमें एक वायर में इन देना रहता है, दूसरे में हमको आउट देना रहता है सभी तार में। मगर कैसे जानेंगे कि किसमें हम लाइन को इन कराएं या न्यूट्रल इन कराएं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले भी इस टाइमर के बारे में जानते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा हम इसका चेकिंग भी बताएंगे, सीरीज बोर्ड के द्वारा भी बताएंगे। यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड रख रखा है। तो आइए सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, फिर सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे और उसके बाद सारे तारों का हम बारी बारी से आपको कनेक्शन बताएंगे। तो सीरीज बोर्ड ये मल्टीमीटर को सबसे पहले हम कंटिन्यूटी रेंज पर रख चुके हैं। उसके बाद ये जो टाइमर है हमारे बिल्कुल न्यू टाइमर है। तो इस न्यू टाइमर को क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम खोल लेते हैं, क्योंकि न्यू टाइमर पर सिखाना बहुत आसान होता है, पुराने पर बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर देखेंगे कि हम पुराना ही टाइमर या पुराना और भी जो हमारे पास उपकरण है सिखाने के लिए ज़्यादा पुराना ही रखते हैं, ताकि वहाँ पे वायर गड़बड़ मिले, मोटर गड़बड़ मिलेगा, हर पार्ट गड़बड़ मिलेगा तो उसको वहाँ पे रिपेयर करके ठीक करना बहुत कठिन होता है। जब कठिन से आप गुजरते हैं तो जाके आप सक्सेस इंजीनियर बन पाते हैं या सक्सेस टेक्नीशियन बन पाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हम नया रखेंगे तो वहाँ पे आपका तार पूरा फ्रेश मिलेगा और आप जानेंगे कि हमारा ये तार जो है यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल या फेज चला जाएगा, यहाँ से हमारा मोटर में चला जाएगा, यहाँ पे छोटा वायर है हमें बजर में लगा देंगे, ये आप तो जान जाएंगे। मगर जैसे ही हमारे पास कहीं जाते हैं कस्टमर के घर पे और इस तरह का वायर कटा हुआ या चूहा काटा हुआ मिल जाता है और उसको खुदा न खास कोई भी टेक्नीशियन गया या कस्टमर खुद से सारा वायर को काट के हटा दिया, मान लेते हैं 10%, होता भी है मार्केट में। तो वहाँ पे आप कैसे जानेंगे कि किसमें हम लाइन देंगे, किससे लाइन लेंगे, कौन हमारा सेलेक्टर का है कौन मेरा बजर का है, ये चीज़ को जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस वीडियो में भी सारी बातों को जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि यहाँ पर 4 तार वाले हमारा क्या है, ये टाइमर है। तो इस टाइमर के बारे में हम जानेंगे। तो इस टाइमर को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड में जो इसको पलट लेते हैं तो राइट हैंड साइड में कौन सा वायर है, क्लियर है। तो हमारा राइट हैंड साइड में यहाँ पे ब्लैक वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्लैक वायर है। तो ब्लैक वायर को हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक वायर है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वायर है तो इसमें हम फेज या न्यूट्रल कुछ भी दे सकते हैं। अगर मोटर के कॉमन में अगर हम न्यूट्रल देते हैं तो यहाँ पे फेज देंगे, अगर मोटर के कॉमन में अगर हम फेज देते हैं तो इस टाइमर में न्यूट्रल देंगे, तभी यहाँ से हमारा न्यूट्रल आउट होकर मोटर को चलने के लिए रेडी करेगा।
अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं जो ब्लैक तार है ये हमारा क्या है, न्यूट्रल वायर है, और इधर एक साथ दो वायर होते हैं वो हमारे मोटर के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर इधर दो वायर होते, जैसे हमारा यहाँ पे एक बजर के लिए छोटा वायर है, अगर ये दोनों वायर अगर बड़ा ही होता, अगर दोनों वायर बड़ा ही होता, या सपोज दैट सबसे पहले मानते हैं कि यहाँ से हमारा वायर जो है कटा हुआ होता, मान लेते हैं कि वायर जैसे कटा हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये सीरीज का है या ये सीरीज का है? इसमें हमको कन्फ्यूजन होगा कि हम नहीं जान पाएंगे कि कौन मेरा सीरीज है और कौन मेरा मेन लाइन इन करने के लिए है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हम नॉब या पिलास के मदद से जैसे ही इसको हम घुमाते हैं, जैसे ही इसको हम घुमाते हैं, तो इस तरह से जब हम घुमा देते हैं तो आवाज़ सुन रहे हैं, ये इस तरह का टिक टिक का आवाज़ करता है, टिक टिक का आवाज़ करता है। इसको थोड़ा और घुमा देते हैं या तो आपको हम बता पाए कि इसमें ब्लैक और ये येलो वाला लीवर अंदर में जाके सट जाता है। आपको थोड़ा दूर से नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी हम अब यहाँ पे हम आपको इसका सिस्टम बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का प्रोब को अगर हम इस पे रखेंगे, इस पे जैसे ही रखेंगे ब्लैक वाले पर, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं। कंटिन्यूटी दे रही है, यानी कि लेफ्ट चलाने के लिए कंटिन्यूटी मिला, ये कंटिन्यूटी बंद हुआ और फिर ये कट से करेगा। अब यहाँ पर हमारा राइट चलाने के लिए कंटिन्यूटी मिला, मगर ये कंटिन्यूटी हमारा इस पर नहीं मिलेगा। जब इसका टाइमिंग जो होता है वो पूरा हो जाएगा, जब ये टाइमिंग पूरा हो जाएगा तभी इस पर कंटिन्यूटी मिलेगा। अब समझते हैं, अगर यहाँ पे दो वायर, यहाँ पे छोटा छोटा जो दो वायर, ये बड़ा है छोटा है, अगर ये दो वायर कटा हुआ होता तो हम तो एक बार में यहाँ से चेक कर सकते हैं ब्लैक से, तो हमारा कंटिन्यूटी देगा। और भाई देवे अगर हम इसी ऑरेंज वाले से चेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो जैसे ही हम इस ऑरेंज वाले से चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो हम ये समझेंगे कि हमारा यहाँ पे जो ऑरेंज वाला है ये हमारा बजर हो जाता है, और जिससे इसमें हमको कंटिन्यूटी मिलता है वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग के लिए और मेन लीड के लिए होता है, मेन लाइन के लिए होता है। अब जैसे ही 1 मिनट या 30 सेकेंड तक समय बचा हुआ होता है तो फिर ये अंदर से ही ये एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है अंदर से ही। तो अब क्या है कि जब ब्लैक पर करंट देते हैं तो बजर बजने के लिए इस पर करंट आने लगता है। तो अब देखते हैं कि इनका टाइमिंग पूरा हो चुका है, तो इसमें अब कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं बजर वाले में। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी बिल्कुल दे रहा है, इसमें रेजिस्टेंस का मान दिखा रहा है, हम आपको दिखा पाए। थोड़ा इसको पकड़ने में परेशानी हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान दे रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है कि ये बजर का हो जाता है और ये हमारा मेन लाइन इन के लिए हो जाता है और यहाँ पर लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है। मगर दूसरा प्रोसेस ये भी है कि किसी भी 7 तार वाले टाइमर में, या सॉरी 3-4 तार वाले टाइमर में सबसे जो फर्स्ट सिरा होता है, जिधर से 3 तार निकले रहते हैं और जिधर से 4 तार निकले रहते हैं, तो इधर में जैसे ही हमारा फर्स्ट सिरा होता है ये हमारा बजर के लिए हो जाता है, सेकेंड वाला जो होता है वो हमारा मेन लाइन हो जाता है, बाकी जो निकलता है वो हमारा लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है। ये तो रहा इस टाइमर का, यानी कि इसमें 4 तार वाले टाइमर में। अगर इस टाइमर में भी आपको समझने में कुछ भी परेशानी हुआ हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री एडमिशन के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। अब आते हैं हम इस 7 तार वाले टाइमर में कि इसका चेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो समझिए,
यहाँ पे हमारा इस साइड में 3 तार है और इधर में हमारे 4 तार है, मगर इसमें तो बिल्कुल छोटा छोटा तार है। अब इसको कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा इनपुट है, कौन सा सिलेक्टर है, कौन बजर है, तो समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट में होता है वो हमारा 100% कहा जाए तो 99% बजर ही होता है। मगर ये दो तार है हमारा, देख रहे हैं, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों में किसी पर भी हम इन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कभी कभी कंपनी सेकेंड वाले पर देती है और कभी कंपनी थर्ड वाले पर देती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्टर को ऑन करेंगे, सेलेक्टर को इस टाइमर को ऑन करेंगे। टाइमर ऑन हो जाने के बाद हम इस 2 तार का कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कौन सा? ये 2 तार का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूटी दे रही है। अब तार को जैसे भी लगा दे ये कंटिन्यूटी देगा ही, क्योंकि हम लाइन इस पर दे या इस पर दे, बात बराबर है, क्योंकि इसके अंदर में जो लीवर होते हैं वो सट जाते हैं। सटने के कारण ही ये कंटिन्यूटी आसपास में जुड़ जाती, जैसे एक स्विच के तरह ये अभी हो गया। स्विच में हम ऊपर से लाइन दे या नीचे से दे, सेम प्रोसेस, ऑन करेंगे तो चलेगा, ऑफ करेंगे तो नहीं चलेगा, वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसमें हम किसी भी एक वायर को क्या करेंगे, सेलेक्टर से जोड़ेंगे, और इसमें अब आते हैं 4 तार वाले में कि कौन मेरा रनिंग है, कौन मेरा रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन 2 वायर हमारा सेलेक्टर में जाएंगे। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी एक वायर को लेते हैं और लेने के बाद हम किसी एक वायर पर जोड़ के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक कंटिन्यूटी बिल्कुल मिल रही है इस वायर से, ठीक है। अब दूसरे वायर का हम दूसरे में चेक कर लेंगे, दूसरे वायर से दूसरे में चेक करेंगे, तो इसमें बिल्कुल ही नहीं मिलेगा और हमारा मिलेगा किसमें, इसमें। कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलने लगा। तो हम ये समझेंगे कि हमारा इसको कंटिन्यूटी दे रहा है और इससे हमारा इसको कंटिन्यूटी दे रहा है। यानी अब यहाँ पे 2 वायर हमारे साथ में, यानी कि 2 हमारे इन करने के लिए ये 2 वायर है और आउट करने के लिए ये 2 वायर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब हम लाइन को इस पर भी इन करा सकते हैं, इस पर भी इन करा सकते हैं और यहाँ से भी आउट ले सकते हैं, या ये दो वायर है, ये जो 2 वायर है इस पर भी हम इन करा सकते हैं और यहाँ से भी आउट ले सकते हैं। मगर यहाँ पे जब हम नया टाइमर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा ये तार बड़ा वाला मिल जाता है, इसीलिए वहाँ पे समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि जिस तरफ 3 तार है, 3 तार वाला में से एक तार बड़ा जो होगा उसको हम मेन लाइन दे देंगे और एक जो छोटा होगा उसको हम सेलेक्टर में जोड़ेंगे और सबसे 1 नंबर वाला होगा उसको बजर में जोड़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। उसके बाद जब आ जाता है यहाँ पे 4 तार में, तो 4 तार में भी छोटा छोटा जो रहता है 2 वायर वो हमारा सेलेक्टर के लिए रहता है, अब बड़ा जो 2 तार होता है वो हमारा मोटर के लिए चला जाता है। इतना तो बिल्कुल आसान है, मगर जैसे ही ये कटा हुआ होता है तो वहाँ पे अगर वायर पूरा ऊपर से नीचे तक भी चूहा कभी कभी काट देता है, मोटर तहात तक का वायर काट देता है, तो वहाँ पे हमको कनेक्शन करने में परेशानी होती है, वायर पहचानने में परेशानी होती है। तो आपको परेशान न होना पड़े, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो और आसानी से आप इसे पकड़ पाए और बना पाए। तो यहाँ पे ये 7 तार है। अब रहा कि ये 7 तार तो है और ये हमारा 4 तार है, अब फिटिंग कैसे करें, फिटिंग कैसे करेंगे, ये तो 7 तार है, 4 तार है, तो ये 7 और 4 को हम कैंसिल करके ये हमारा 3 तार हो जाएगा और ये हमारा 6 तार हो जाएगा, क्योंकि बजर का तत्काल के लिए कनेक्शन हटा देते हैं, क्योंकि बजर तो ऊपर ही रह जाएगा, बजर से हमें कोई मतलब नहीं होने वाला है। मगर यहाँ पे जो हमारा
फिर 3 तार वाले में है तो ये हम फेस सप्लाई देते हैं, यहाँ से फेस सप्लाई डायरेक्ट आउट हो जाएगा। अगर बजर नहीं है तो बजर काट के हटा देंगे और ये हमारा डायरेक्ट, यानी कि इसमें सेलेक्टर का उपयोग नहीं होगा। और जैसे ही जहाँ पे 7 तार है वहाँ सेलेक्टर का उपयोग नहीं करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि बजर होगा तो बजर में लगाएंगे, अगर बजर नहीं होगा और सेलेक्टर को छोड़ देना है या नहीं है और 7 तार वाला टाइमर हमको मिल गया तो वहाँ पे इस होल की दूरी को देखेंगे और इस होल की दूरी को देखेंगे। अगर दोनों होल का दूरी समान हो तो हम किसी भी टाइमर को बैठाएंगे और सेलेक्टर नहीं है तो इसका एक वायर लेंगे और इधर का 2 वायर जिससे कंटिन्यूटी मिल रहा होगा उसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइन करने के बाद टेप लगाएंगे, टेप लगाने के बाद यहाँ से हमारा यहाँ कंटिन्यूटी मिलना चालू हो जाएगा। एक बार इस पर मिलेगा, दूसरे टाइम में इस पर मिलेगा, फर्स्ट टाइम में इस पर मिलेगा, दूसरे टाइम में इस पर मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं और आते हैं कि हमारा 3 तार वाला टाइमर है। ये हमारा क्या है, 3 तार वाला टाइमर है। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे तो समझिए बहुत बिल्कुल आसान है इसका। यहाँ पे जिधर एक साइड है यहाँ पे हमारा हमेशा राइट साइड में ही इनपुट होता है और लेफ्ट साइड में, जैसे इसको हम ऐसे पकड़ते तो हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है, हमारा राइट साइड हो जाता है। मगर इससे भी पकड़ सकते हैं कि यहाँ से एक वायर जा रहा है तो जाहिर है कि ये लेफ्ट राइट होगा नहीं, जहाँ से 2 वायर निकल रहा है वही हमारा लेफ्ट राइट होगा। फिर भी यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूटी अगर ये दोनों वायर पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी मिलने लगेगा। अगर यहाँ से लाइन देते हैं और यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिलता है किसी भी टाइमर में तो क्या होता है, हमारा टाइमर खराब होता है, वहाँ पे टाइमर हमारा खराब होता है। फिर इस टाइमर को चाहे तो हम बना भी सकते हैं। बनाने के लिए यहाँ से स्क्रू को खोलेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो पत्ती है उस पर कार्बन लग जाता है, उस कार्बन को घिस के मीस के हटा देंगे, साफ कर देंगे, मेरा ये टाइमर चालू हो जाएगा। या इसका स्प्रिंग कभी खराब हो जाता है तो स्प्रिंग लेकर लगा देंगे, अगर मिला तो नहीं तो नया टाइमर फिर वहाँ पे हम लगाएंगे। मगर चेक करने का वही प्रोसेस है, यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज को लगाएंगे और यहाँ से सेलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और दोनों सिरा पर हमको बारी बारी से लाइन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो टाइमर ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो खराब है। इसी तरह सभी टाइमर में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी इसमें दिक्कत हुआ हो समझने में या बनाने में तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताने में सहयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, गीजर, पंखा, मोटर, मिक्सी, प्रेस, आयरन, हाउस वायरिंग, आरओ, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये सारी चीज़ें का यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है पूरा परफेक्टली। अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग लेना, खुद का व्यवसाय करना या कहीं भी किसी ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं भी प्लेसमेंट लेना तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ छोटी सी बड़ी चीज़ हर एक बात को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाता है।